हेलो दोस्तों ये क्वेश्चन DFCCIL CBT2 और बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप टेक्निकल का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ओपैम्प कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी आप टेक्निकल एग्ज़ाम देंगे आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न डायरेक्टली सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि DFCIL CBT फर्स्ट का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद दिसंबर में CBT2 का एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे टेक्निकल के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। और उससे पहले अभी बार का एग्ज़ाम जो कि 20 नवंबर को है, वहाँ भी टेक्निकल का एग्ज़ाम होगा और वहाँ भी इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है आपका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सर्किट गिवन बिलो, मतलब कि नीचे दिए गए परिपथ का कार्य क्या है। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो आपको बताना है कि ये सर्किट जो दिया गया है यह आपका किस चीज़ का है, मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, समाकलन है, अवकलन है या फिर ऑसिलेटर है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न से हम करीब 6 से 7 पॉइंट देखेंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से सर्किट देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ नीचे वाला प्लस है, और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं भी इनपुट नहीं दिया गया है। अगर आप इस सर्किट में देखेंगे जो आपका माइनस वाला टर्मिनल है, ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड हो रखा है आपका, ठीक। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इससे हम देखिए फीडबैक दिए गए हैं, ठीक। फीडबैक मतलब कि इनपुट का जो कुछ पार्ट को आउटपुट पर डायरेक्टली भेज देना ही फीडबैक कहलाता है। अगर आप देखेंगे कि माइनस वाला जो है ग्राउंड किया गया है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे हमने फीडबैक के थ्रू आउटपुट से जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि कहीं भी इनपुट नहीं दिया गया है, ठीक, इनपुट नहीं दिया गया है और पॉजिटिव फीडबैक का यूज किया गया है, मतलब कि इनपुट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हुआ है और पॉजिटिव फीडबैक का यूज हुआ है। तो यह जो कंडीशन है यह ऑसिलेटर का कंडीशन होता है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा, मतलब कि अगर आप ओपैम्प का सर्किट देखिए, अगर वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक का यूज हुआ है और कहीं भी इनपुट नहीं दिया गया है, जो दूसरा टर्मिनल जो आपका बचा हुआ टर्मिनल है अगर वह ग्राउंड किया गया है तो आपका वहाँ पे ऑसिलेटर होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी ऑसिलेटर सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए चलिए हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए हमने नया पेज ले लिया है। अब यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, तो उसके बाद हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे और यहाँ से डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने में थोड़े बहुत समझ लीजिएगा, कहीं पे अगर कहीं कुछ छूट जा रहा है तो। यहाँ देखिए माइनस के थ्रू दोस्तों हमने एक R1 या फिर R इनपुट रजिस्टर लगा दिए हैं, R, और ये आपका इनपुट रजिस्टर है, ठीक, R इन हो गया। और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हमने यहाँ पे कर दिया है ग्राउंड, ठीक। उसके बाद यहाँ पे R1 के थ्रू हम V इनपुट दे रहे हैं, V I लिख दे रहे हैं, V इनपुट हो गया, R1 रजिस्टर हो गया, पॉजिटिव हमने ग्राउंड कर दिया है। और R1 से दोस्तों हमने एक रजिस्टर और लगा दिया है जो कि फीडबैक रजिस्टर RF है, ठीक। ये यहाँ पे R और यहाँ पे F लिख दिए हैं, ठीक, और यहाँ पे आउटपुट हो गया। अब देखिए दोस्तों, दोनों में अंतर क्या है। पिछले वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस को हमने ग्राउंड किया था, और इस वाले डायग्राम में हमने देखा है कि माइनस वाला जो है उस पर हमने इनपुट दे रखा है और प्लस वाला जो है हमने ग्राउंड किया है, ठीक। तो यह हमारा जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग, ये हमारा इन्वर्टिंग ओपैम्प है, ठीक। थोड़ा आप समझ लीजिएगा, लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये है हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आपको दोस्तों एग्ज़ाम में डायरेक्टली फिगर दे देगा कि दिया गया फिगर किस चीज़ का है, वहाँ पे इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, इस तरह से क्वेश्चन का ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है कि इन्वर्टिंग में क्या होता है कि हमने जो माइनस के थ्रू हम इनपुट देंगे और जो हमारा प्लस वाला टर्मिनल रहेगा वह ग्राउंड रहेगा, तो यहाँ पे हमारा इन्वर्टिंग हो जाएगा, ठीक, इन्वर्टिंग ओपैम्प हो जाएगा। अब देखिए अगला पेज पे चलते हैं। इन्वर्टिंग का दोस्तों जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, V आउटपुट बराबर होगा माइनस का RF बटे R इनपुट हो जाएगा, ठीक, और गुणे में V इनपुट रहेगा, ठीक।
ये है आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है, माइनस का RF/R1 गुणे V इन होता है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको RF दे देगा कि मान लीजिए 10 किलो ओम, 1 किलो ओम, और इन दे देगा, इनपुट जो रजिस्टर है दे देगा कि 2 किलो ओम या फिर 5 किलो ओम, इस तरह से, और V इनपुट की वैल्यू भी कुछ दे देगा। आपसे आउटपुट डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा, या फिर आपको दे देगा ये डायग्राम और आपसे पूछेगा कि दिया गया फिगर जो दिया गया डायग्राम है या कौन सा एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है, इस तरह से देगा। तो आपको याद रखना है कि जो ये फिगर है यह आपका इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे माइनस पे जो हमने इनपुट दे रखा है, और इसका जो आउटपुट होगा माइनस का RF/R मतलब कि इनपुट रजिस्टर और मल्टीप्लाई V इनपुट जो हमने इनपुट दिया होगा। ये है हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो होता है 180 अंश का फेज शिफ्ट देता है। ठीक है, फेज शिफ्ट देता है। ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है 180 अंश का फेज शिफ्ट होगा। जैसे कि हम यहाँ फिगर थोड़ा बना देते हैं। अगर हम इनपुट पे कुछ इस तरह से फिगर देंगे तो हमारा आउटपुट पे दोस्तों 180 मतलब कि इस तरह से कुछ मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, और एम्पलीफाई होके मिलेगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा, प्लस उसका जो आउटपुट होगा वह उल्टा हो जाएगा, प्लस एम्पलीफाई भी रहेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास डायग्राम है नहीं, इसलिए हम हाथ से बना रहे हैं। थोड़ा हो सकता है फिगर में आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा समझने में, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे पहले से तो आपका पूरा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए एक बार हम और बना देते हैं। देखिए, हम यहाँ पे देखिए, अगर हम इनपुट पे हम इस तरह का साइन वेव देंगे तो हमारा आउटपुट पे कैसे मिलेगा? नीचे से मिलेगा, नीचे से मिलेगा, प्लस एम्पलीफाई होके मिलेगा, मतलब बढ़ के मिलेगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये हमारा इन्वर्टिंग का हो गया है। अब हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। देखिए दोस्तों, अब हमने क्या किया, यहाँ पे R1 सेम रहेगा, R1 बोलिए या R इनपुट बोलिए। यहाँ पे दोस्तों एक हम फीडबैक रजिस्टर RF लगा दे रहे हैं, RF है आपका। ठीक, यहाँ पे V आउटपुट है। और अब देखिएगा, यहाँ पे हमने जो इन्वर्टिंग पिछले में हमने इनपुट दिया था, इस वाले में हम इन्वर्टिंग को हम यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे इन्वर्टिंग वाला जो माइनस वाला है, पिछले वाले में हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल दे दिया था, लेकिन इस वाले में हम इनपुट सिग्नल नहीं देंगे, बल्कि इस वाले टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे। और पॉजिटिव वाला जो है हमने यहाँ पे V इनपुट दिया पॉजिटिव वाले पे। ठीक, पॉजिटिव वाले पे हमने V इनपुट दिया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। पॉजिटिव वाले पे हमने V इनपुट दे दिया है। तो ये आपका हो गया है नॉन इन्वर्टिंग। ठीक, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग क्यों है? क्योंकि हमने पॉजिटिव वाले पे, पॉजिटिव वाला जो हमारा टर्मिनल है उस पर हमने इनपुट सिग्नल दिया है, और जो हमारा माइनस वाला टर्मिनल जिसे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं उसको हमने ग्राउंड कर दिया है। इस वजह से यह नॉन इन्वर्टिंग हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नॉन इन्वर्टिंग का जो आउटपुट होगा V आउटपुट बराबर क्या होता है, 1 + RF बट्टे में R इनपुट हो जाएगा। यह आपका जो है नॉन इन्वर्टिंग का है। दोनों में अंतर देखिएगा, पिछले वाले में क्या था कि माइनस का RF/R1 था, बल्कि इस वाले में क्या है 1 + RF/R1 है। अगर देखिए हम यहाँ पे इसको हम ग्राउंड सिग्नल की हम बात करें कैसे होता है, तो देखिए अगर हम यहाँ इस तरह का सिग्नल देंगे तो हमारा जो आउटपुट पे मिलेगा सेम इसी फॉर्म में मिलेगा, केवल बढ़ के मिलेगा। ठीक, मतलब कि यह जो है 0 अंश का 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री फेज शिफ्ट। आई होप समझ रहे होंगे आप। यह 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। नॉन इन्वर्टिंग जो है 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। और जो आपका इन्वर्टिंग है पिछले वाले में देखिए, जो इन्वर्टिंग वाला है 180 अंश का फेज शिफ्ट देता है। आई होप सब क्लियर होगा आपका। ठीक है दोस्तों, हमने इतना देख लिया है। अब एक और हम बात कर लेते हैं कि जो आपका अवकलन समाकलन पूछता है कि डिफरेंशिएटर है क्या इंटीग्रेटर है, इसमें क्या अंतर होता है दोनों के फिगर में। चलिए हम देख लेते हैं। पहले 1 मिनट दोस्तों, देखिए हम पहले फिगर बनाते हैं।
यहाँ पे माइनस रहेगा, प्लस रहेगा। प्लस वाला दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड किए रहेंगे। माइनस वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे RF की जगह हमने लगा दिया है एक कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक। ये हमारा R इनपुट रहेगा और यहाँ पे V इन रहेगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यह आपका हो गया है समाकलन, ठीक है दोस्तों, यह आपका समाकलन का हो गया है। समाकलन में क्या होता है कि जो RF होता है आपका, RF बराबर हो जाएगा कैपेसिटर। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, फिगर दे के डायरेक्ट पूछेगा कि दिया गया फिगर किस चीज़ का है, तो ये आपका इंटीग्रेटर या फिर हिंदी में बात करें समाकलन का हो गया। इन्वर्टिंग में और इसमें क्या अंतर है समाकलन वाले फिगर में, कि वहाँ पे RF था और यहाँ पे हमने RF की जगह C कर दिया है, ठीक। यही मेन अंतर होता है। आपको याद रखना है कि दोनों में क्या अंतर है। समाकलन की जगह, समाकलन में क्या होता है कि हमने RF की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया है। और सेकेंड चीज़ आपको याद रखना है कि जो है यह एक लो पास फिल्टर, लो पास ये फिल्टर, यह एक लो पास फिल्टर की तरह कार्य करता है, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि समाकलन जो सर्किट है यह हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास, बैंड स्टॉप, इस तरह के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको बताना है कि किस तरह से कार्य करता है। तो जो समाकलन सर्किट होता है यह लो पास फिल्टर की तरह कार्य करता है, ठीक। अब चलिए हम अवकलन की बात कर लेते हैं। अवकलन भी यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है। पहले हम फिगर बनाएंगे। ये माइनस है, ये प्लस है आपका, ये वाला तो आपका ग्राउंड ही रहता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक R इनपुट कैपेसिटर और रजिस्टर लगा दिया है। सॉरी, यहाँ पे पहले 1 मिनट सही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक कैपेसिटर लग जाएगा। अब ये कैपेसिटर है, यहाँ पे RF रजिस्टर रहेगा, V आउटपुट हो जाएगा। ये आपका RF है और ये आपका V इनपुट है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अंतर कहाँ आया है। ये आपका अवकलन है, अवकलन, ठीक। अवकलन सर्किट है। यहाँ पे क्या हुआ है, R1 की जगह यहाँ पे C लगाए हैं, ठीक। R1 की जगह हमने यहाँ पे C लगा दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी। ये आपका अवकलन सर्किट है और हमने यहाँ पे R1 की जगह एक कैपेसिटर लगाया है और यह एक हाई पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर हमने लिख दिया, आप समझ रहे होंगे। यह एक तरह का हाई पास फिल्टर है, ठीक। अब देखिए, हमने सब कुछ आपको बता दिया है, पूरे ऑप्शन को हमने एक्सप्लेन किया है और एक ही क्वेश्चन में हमने करीब 6 से 7 क्वेश्चन आपको बताया है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑसिलेटर में क्या होता है, ऑसिलेटर में होता है कि आपका, ऑसिलेटर में क्या होता है कि इनपुट नहीं देंगे और जो हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज करेंगे, यह आपका ऑसिलेटर है, ठीक। ऑसिलेटर की कंडीशन क्या है कि इनपुट नहीं देंगे और पॉजिटिव फीडबैक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी ऑसिलेटर सही हो गया। अब हम और भी जो एग्जाम्पल है उसका बात करते हैं और एग्जाम्पल में चलिए आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद हमने आपको बताया है कि इन्वर्टिंग के बारे में बताया है। इन्वर्टिंग क्या होता है, इन्वर्टिंग क्या होता है। इन्वर्टिंग में मैंने बताया कि जो माइनस टर्मिनल है आपका, माइनस पे हम इनपुट देंगे और जो पॉजिटिव वाला है हमने इसे देखिए यहाँ पे ग्राउंड कर दिया था, ठीक। तो उसके बाद मैंने बताया कि अगर हम इनपुट ऐसे देंगे तो आउटपुट जो होगा 180 डिग्री 180 डिग्री विपरीत प्राप्त होगा, 180 डिग्री चेंज होकर प्राप्त होगा। मतलब कि अगर हम सिग्नल को ऊपर से देंगे तो हमारा जो सिग्नल है वह नीचे से प्राप्त होगा और प्रवर्धन होके मिलेगा, मतलब उसका एम्पलीफाई होके मिलेगा, ठीक। तो यह आपका इन्वर्टिंग हो गया। आगे मैंने बताया कि V आउटपुट कैसे होता है, माइनस का होता है RF/R1 मल्टीप्लाई V इनपुट। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक यह बात याद रखेंगे, माइनस साइन क्या डिनोट करता है। माइनस बताता है कि सिग्नल जो हम देंगे वह हमारा आउटपुट पे उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कि 180 अंश का फेज शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। माइनस यही हमारा बताता है। फिर हमने अगला देखा कि नॉन इन्वर्टिंग। हमने बताया कि नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है। नॉन इन्वर्टिंग में जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे हमने इनपुट दिया है। यहाँ देखिए, हमने इनपुट दे रखा है और बाकी फिगर सेम है, वैसे है कि
जो माइनस वाला टर्मिनल मतलब कि इन्वर्टिंग वाला जो है वहाँ पे मैंने एक आर इनपुट रजिस्टर लगा दिया है, बाकी एक फीडबैक रजिस्टर लगा दिया है। और यह जो है 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, 0 डिग्री का, ठीक, ये लिखा हुआ है 0 डिग्री का। उसके बाद मैंने दोस्तों आपको बताया कि इसका आउटपुट क्या होगा कि 1 + RF/R1 और मल्टीप्लाई दोस्तों एक यहाँ लगा दीजिएगा थोड़ा, हाँ, मल्टीप्लाई भी इनपुट हो गया, ठीक, ये भी आप याद रखेंगे। 1 + RF/R1, उसके बाद मल्टीप्लाई भी इनपुट होगा, ठीक। अब सिग्नल बताया कि अगर सिग्नल ऐसे देंगे, इस डायरेक्शन देंगे, तो आउटपुट भी सेम इसी फॉर्म में रहेगा, केवल उसका एम्पलीफाई हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि समाकलन मतलब कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया कि जो जहाँ पे RF था वहाँ पे हमने RF की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक। और यह एक तरह का लो पास फिल्टर होता है, लो पास फिल्टर की तरह कार्य करता है। उसके बाद मैंने आपको अवकलन बताया। अवकलन क्या होता है? अवकलन में क्या होता है कि जहाँ पे R इनपुट रहता है उसकी जगह पे हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है। यहाँ देखिए नीचे लिखा भी है कि R इनपुट की जगह मैंने एक कैपेसिटर लगाया है और यह एक हाई पास फिल्टर की तरह कार्य करता है। आई होप दोस्तों आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको समझ में आया हो तो हमें बताइए ज़रूर, ताकि हम इस तरह के और वीडियो ला सकें और जो कि आपके आने वाले बार्क और DFCIL CBT2 में बहुत ही मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।